Hello students. Hello students. Today I starts your chapter 25 in civics. Marginalized group and social justice. वैसे तो ये चैप्टर मैंने ऑनलाइन क्लास में एक्सप्लेन कर दिया। आज कल और परसों मतलब 8 और 9 की डेट में दोनों दिन ऑनलाइन क्लास ले करके एक्सप्लेन किया। और जो भी बच्चे ऑनलाइन में जुड़े थे, फिलहाल ज़्यादा बच्चे नहीं जुड़े थे, 7-8 बच्चे जुड़े थे सब लोग दोनों दिन मिला के। लेकिन ये गलती आपकी है। मैंने मैसेज आपको दिया था, ग्रुप में लिंक भेजा था, फिर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। और जो जियोग्राफी में वीडियो प्रोवाइड किया गया था उसका ऑनलाइन भी मैंने आपको पढ़ाया और क्वेश्चन आंसर भी उसको भेजा वीडियो बना के। उससे आप मैच कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ओके। बिग आइडिया डिफाइनिंग मार्जिनलाइजेशन क्या है उसको डिफाइन करना। दूसरा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, स्पेसिफिक लॉ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, द अफर्मेटिव एक्शन थ्रू रिजर्वेशन। तो ये चीज़ें हमको पढ़नी इस चैप्टर में। न्यूज़ मेकर यहाँ पे आपको दिया गया सेलिब्रेटेड ऑथर मनोरंजन बायापरी। ये एक दलित राइटर थे, सबसे पहले एक तरह से फर्स्ट बंगाल टू विन द बंगाल से थे। और इन्होंने हिंदू प्राइज़ जो है जीता 2018 में। और इनकी बुक थी टाइटल जिसका नाम था इंट्रोगेटिव माई चांडाल लाइफ, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलित, मतलब दलित की आत्मकथा के बारे में है। चांडाल लाइफ मतलब जो इसका बेंजिंग वर्क करते थे, एक तरह से सफाई का काम करने वाले लोगों के। He is considered to a pioneer of Dalit literature in the Bengali language. At a glance चैप्टर में आपको marginalized group number first, these groups have low social status and are often economically disadvantageous। क्या मतलब है कि ये ग्रुप जो है सोशल स्टेटस लो मतलब निम्न सामाजिक स्तर एंड ऑफन इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से पिछड़ेपन लोग। इन इंडिया द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर कैटेगराइज एज द शेड्यूल कास्ट। कौन कौन उसमें आते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड माइनॉरिटीज, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग। अगला है स्पेसिफिक लॉ प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कुछ विशेष लॉ बना करके हमारे संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा की गई है। अगला है शेड्यूल कास्ट इंक्लूड कास्ट इन द लोअर लेवल ऑफ द कास्ट हायरार्ची एज वेल एज द आउटकास्टेस। आउटकास्टेड मतलब जैसे हम बहिष्कृत समाज जिसको कहते हैं, जो हमारे मेन समाज की धारा से अलग थलग रहने वाले लोग। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोशल ग्रुप, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े ग्रुप के लोग, मोस्टली रिसाइडिंग इन ट्राइबल एरियाज, जनजाति एरिया, दूर दराज जंगलों में एंड अदर हिलों में। द टर्म माइनॉरिटी कॉमनली रिफर्स टू कम्युनिटीज दैट फील वल्नरेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। माइनॉरिटी का मतलब जिनकी संख्या कम, जिस धर्म जिस जात के लोगों की संख्या कम है वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय हो गया, सिख समुदाय हो गया,
अदर अनटचेबिलिटी ऑफेंस, कुछ एक्ट जो हमारे संविधान में बनाए गए थे और जो सरकार इंडिपेंडेंस होने के बाद समय पर लागू किया गया 1955 में। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन एक्ट जो है 1993। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइनिंग मार्जिनलाइजेशन, क्या है मार्जिनलाइजेशन को डिफाइन करना। द फीलिंग ऑफ बीइंग कंसीडर्ड insignificant or isolated is known as marginalization. In our society, there are groups of people or communities who have not been able to join or been excluded from the mainstream of society. Means क्या है कि feeling of being considered insignificant or isolated. इनसिग्निफिकेंट मतलब ऐसे समाज के लोग, ऐसे लोग जो समाज की मेन सोसाइटी में इंक्लूड नहीं होते हैं और उनकी कोई विशेष पहचान नहीं होती है। आउटकास्टेड, समाज से अलग थलग लोग, इकोनॉमिकली सोशली बैकवर्ड लोग, बिलो पावर्टी लेवल जिनको कहते हैं, वो कहलाते हैं मार्जिनलाइजेशन। मार्जिन मतलब बॉर्डर लाइन पे जीविका चलाने वाले लोग। हैव नॉट बीन एबल टू ज्वाइन आर बीन एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब आउट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। दियर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज दे स्पीक। क्यों ऐसा? क्योंकि वो अलग भाषा बोलते हैं, उनका कस्टम ट्रेडिशन अलग है, रिलीजन अलग है, लो इकोनॉमिक स्टेटस, पावर्टी और कास्ट। यूजुअली दिस मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट इन कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड दियर इनएबिलिटी। अपॉर्चुनिटीज मीन्स जो उनको मौका मिलता है, और access to resource and opportunities and their inability to assert their rights in the face of oppression. ऑपरेशन मतलब जो दमनकारी नीतियां हैं जो उनके अगेंस्ट लोग उनके साथ जो अत्याचार करते आए हैं उसके। द वेरियस इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप फील मार्जिनलाइजेशन। तो इसमें एक ही नहीं कई ग्रुप्स हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, कल्चरल फैक्टर्स है, ये सब मिल करके मार्जिनलाइजेशन को फील कराते हैं। इन इंडिया द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैव बीन प्लेस्ड इन 4 मेन कैटेगरीज, वही SC, STs, OBC एंड माइनॉरिटीज। शेड्यूल कास्ट। The term scheduled caste refers to caste in the lower level of the caste hierarchy. निम्न जाति, outcasted in India, बहिष्कृत समाज। Outcasted refer to a group of people who did not belong to the caste hierarchies and lived outside of the village. मतलब जो जात की मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में नहीं बिलोंग करता और समाज से दूर रहता है, दूर उसका, जैसे इन एंशियन टाइम में, वैदिक एज में वर्ण समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, तो जो शूद्र वर्ग कहा गया उस समय, जो स्किन और स्कैवेंजिंग एंड वर्किंग ओनली काम करते थे, ऐसे लोग। दे कैरीड नाइट सॉयल। नाइट सॉयल मतलब होता है कि जो लैट्रिन्स होते थे, ड्राई लैट्रिन्स लोग बनाते थे और उसमें वो उठाते थे कूड़ा, मतलब मैला ढोने वाले लोग। क्लीन्ड एनिमल फ्लैश, जानवरों के मांस को, उनके स्किन को मर जाने के बाद उनके चमड़ा निकालना, ये सब काम करने वाले लोग। और इसीलिए अनटचेबल कहा गया इनको, क्योंकि लोग इनको छूते नहीं थे या इनकी छुई चीज़ को टच नहीं करते थे।
अनटचेबिलिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब टू सेपरेशन, अलग करना की नीत है एक तरह से, फॉलोड बाय द अपर कास्ट हिंदू अगेंस्ट द आउटकास्ट एंड सम लोअर कास्ट हिंदूज। किसके द्वारा ये होता था? अपर कास्ट के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो वैश्य, अंदर जो लोग होते थे, किसके? निम्न वर्ग हिंदू के लोगों के साथ जो था। द कास्ट सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम। अभी हमने आपको उस चीज़ को समझाया जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, फॉलोड द बेसिक प्रिसेप्ट दैट पीपल वर क्रिएटेड अनइक्वल। इफ यू वर born in a particular caste, it determines your position and function in society। पहले क्या था? कर्म के आधार पर वर्ण होते, जात होते, जो जो कर्म करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बाई बर्थ हो गया, जन्म के आधार, जिस फैमिली में आपने जन्म लिया वही आपकी जाति हो गई। तो आप अच्छी सोसाइटी में, अच्छे घर में जन्म लिए हैं तो आप उच्च कोट के लोग हो गए। एज पर द सिस्टम द ओनली पर्टिकुलर जॉब वाज डन बाई पीपुल फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट। एक विशेष जात का लोग विशेष काम करते थे। इट वाज अ हायरार्चिकल सिस्टम इन विच नो वन कुड चेंज हिज आर हर कास्ट। इसमें कोई अपनी जात नहीं चेंज कर सकता था। ट्रेडिशनली देयर वर 4 मेन कास्ट्स: ब्राह्मण, पैरेस्टी क्लास, प्राइस्टली मतलब पुजारी वर्ग, क्षत्रिय वॉरियर, वैश्य मर्चेंट या आर्टिसंस, शूद्रा दोज हु सर्व द अदर 3 क्लासेस, सेवा करने वाला, इन तीनों वर्गों की सेवा करने वाला। देयर वाज अ 5th ग्रुप, एक अलग ग्रुप जो था, अछूता, अनटचेबल, जो समाज से दूर रहता था, लोगों के जहाँ पे ड्वेलिंग होती थी इन सवर्ण क्लास की, वहाँ से उनका आना जाना बंद रहता था। पब्लिक प्लेस पर वो नहीं आ सकते थे, मंदिर से लेके बेल तक कहीं नहीं। दे वेर कंसिडर्ड इम्प्योर एज दे कैरीड आउट वर्क दैट वाज रिगार्डेड पॉल्यूटिंग इन नेचर। क्या कहा जाता था? इम्प्योर, क्योंकि ऐसा काम करते थे, इम्प्योर चीज़ को, अशुद्ध चीज़ को, जो पॉल्यूटिंग एयर, नेचर को, हमारे वातावरण को पॉल्यूट करने वाली चीज़ों को ये ढोते थे, साफ करते थे। दे वेयर बैंड फ्राम एंटरिंग टेम्पल्स, मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित था। होम्स ऑफ हायर कास्ट पीपल, उच्च वर्ग के लोगों के घरों पे नहीं जा सकते थे, पब्लिक वाटर टैंक पर नहीं जा सकते थे। अनटचेबल वर आल्सो नॉट अलाउड टू वॉक थ्रू द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द हायर कास्ट। जैसे निग्रो लोग मतलब ब्लैक लोग जो है वाइट रेजिडेंशियल एरिया से नहीं गुजर सकते थे। अपार्थीड सिस्टम अफ्रीका वगैरह में गोरे काले के बीच में, ऐसे यहाँ पे वर्ण विभेद था। शेड्यूल ट्राइब्स, सेकंड आपकी कैटेगरी आती है यस्टीज, ट्राइबल्स हु आर सोशली, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है हमने, ट्राइबल ग्रुप्स बहुत से जो कि हिल्स में हैं, जैसे सैंथल है, मुंडा है, और नागा है, मिजो है। इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड, मोस्टली रिजाइडिंग इन फॉरेस्ट एंड hilly areas, are known as the scheduled tribes, officially recognized by the Indian government. Scheduled tribes in the English schedule of the 8th schedule of the Indian Constitution, हमारे भारतीय संविधान में 8 शेड्यूल कास्ट दिए गए हैं, ग्रुप टूगेदर विद द शेड्यूल कास्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। गोंड्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, भील ऑफ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सैंथल ऑफ झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल, वेस्ट बंगाल are among the largest tribal group in our country. The tribes are inhabit in Andaman Nicobar, known as the Great Andamanese, और ये माना जाता है कि जावा, ओंगी एंड सेंटिलीज, दीज ट्राइब्स आर थॉट टू हैव ट्रेवल टू द अंडमान आइलैंड फ्रॉम अफ्रीका। से सोचा जाता है कि ये अफ्रीका से आए थे अंडमान आइलैंड में लगभग 60,000 वर्ष पहले। A number of trades
have customarily been used for establishing tribal identity. These include language, social organization, religious affiliation, economic pattern, geographical location and self identification. ये सब चीज़ें उनको सेपरेट करती हैं. There are over 500 different tribal communities in India. अब आ जाइए माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन. माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक लोग, जिस समुदाय के लोग की संख्या कम होती है समाज में, वो माइनॉरिटीज़ के ग्रुप में आता है. पॉपुलेशन, दे आर ऑफन मोर vulnerable and likely to be dominated and oppressed by the majority. जो बहुसंख्यक लोग हैं, मेजॉरिटी के लोग हैं, उनके द्वारा डोमिनेटेड वो हैं. वो ऑप्रेस मतलब परेशान वर्ग जिसको हम कह सकते हैं. Therefore their interests have to be protected as the lack of strength in number may be influence their access टू रिसोर्सेज. चूँकि उनकी संख्या कम है. और डेमोक्रेसी में क्या होता है, संख्या जिसकी ज़्यादा होती है उसी की चीज़ वही बनती है. जैसे गवर्नमेंट संख्या बल, जो बहुमत में होता है उसी की सरकार बनती है. तो बहुमत में जो होता है उसी की बात सुनी जाती. लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फेडरल कंट्री. यहाँ पे कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बराबर अधिकार दिया है. इसलिए कन्फ्लिक्ट नहीं हो पाता अदर कंट्रीज़ की तरह. जैसे श्रीलंका में था, एक बार बेल्जियम में था. तो आप पढ़ोगे आगे क्लास में 9th और 10th में आपको पढ़ाया जाएगा सिविक्स में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज. हमारे संविधान ने जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को प्रोटेक्शन के लिए लॉ दिया है अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी. बहुसंख्यक के द्वारा जो डोमिनेट हैं, जो प्रभावी लोग हैं, उनके द्वारा किसी तरह का उत्पीड़न ना हो उनका. वन ऑफ द वेज इन विच इट डज दिस इज एम्फेसाइजिंग द नीड्स टू प्रिजर्व. नीड्स टू प्रिजर्व मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सुरक्षित. एंड प्रमोट द रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटीज. मतलब उनके धर्म, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को प्रमोट करना, बढ़ावा मिले, जिस किसी तरह से वो उन पर कोई दबाव ना. नेक्स्ट है हमारा अदर बैकवर्ड क्लासेस. द अदर बैकवर्ड क्लासेस में भी ब्रॉडली डिफाइंड ग्रुप्स विच सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. मतलब ऐसे वर्ग के लोग जो उन्हें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, विकास करने का मौका नहीं मिला. फॉर इकोनॉमिक स्फीयर्स इन मैटर ऑफ हेल्थ, हाउसिंग एंड एजुकेशन. आज ऐसा कंडीशन बिल्कुल नहीं है. आज तो और ज़्यादा वो डेवलप ग्रुप हैं जो ओबीसी जिनको हम कहते हैं, हर क्षेत्र में आ गए. सच बैकवर्डनेस इज बैकवर्ड मतलब पिछड़ापन होता है. इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम. लो लेवल ऑफ इनकम मतलब कम आय, एक्सटेंट ऑफ इलिटरेसी, अशिक्षा, एंड द लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिमॉन्स्ट्रेटेड. रहन सहन निम्न कोट का, पुअर लिविंग कंडीशन. दे आर द सोशली और एजुकेशनली डिसएडवांटेजेस कास्ट. इसीलिए ये सामाजिक और एजुकेशन, शिक्षा के आधार पर डिसएडवांटेजेस ग्रुप कहे जाते हैं. इन 1953 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन. 1953 में सबसे पहला जो है पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया काका कालेलकर की अध्यक्षता में. इट सबमिटेड रिपोर्ट. और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को 55 में मतलब सन 1955 2 साल बाद सबमिट किया, जिसमें 2399 बैकवर्ड कास्टेस को किया गया, जिसमें 837 वर लिस्टेड मोस्ट बैकवर्ड, अति पिछड़ी. इसके बाद दूसरा जो है बैकवर्ड कमीशन बनाया गया 1979 में.
जिसमें चेयरमैनशिप अध्यक्षता थे बिंदुश्री प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जिनका शार्ट नाम है। इट्स सबमिटेड इट्स रिपोर्ट 1980 में इन्होंने अपने रिपोर्ट को सौंपा इन लिस्टिंग, और उसमें 3743 कास्ट एंड कम्युनिटीज को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया। दिस अकाउंटेड फॉर नियरली 52% ऑफ इंडिया, और ये जो है लगभग पूरे इंडिया की 52%, मतलब आधे से अधिक आबादी बैकवर्ड की है। और 1993 एक्ट के तहत बैकवर्ड कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल कमीशन NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास विच डिसाइड ऑन द इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन ऑफ इंडिविजुअल। इंक्लूशन मतलब शामिल करना, एक्सक्लूशन मतलब उसमें से निकालना व्यक्तिगत, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। इट डील्स विद कंप्लेंट रिगार्डिंग इशूज कंसर्निंग द बैकवर्ड क्लास, और पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना है इसमें पिछड़े वर्ग की शिकायतें वो करता है, इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है, कमीशन माइनॉरिटी कमीशन है, SC/ST कमीशन बना हुआ है। द कमीशन वाज गिवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद पासिंग ऑफ द 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2018। 2018 में संविधान में 123वें संविधान संशोधन करके एक्ट बनाया गया, जिसमें उनको एक संवैधानिक स्टेटस दिया गया बैकवर्ड को। नेक्स्ट हमारा सोशल इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, सामाजिक असमानता और गरीबीपन। वैसे संविधान हमारा सबको इक्वलिटी की बात करता है, बराबर का अधिकार है, अपॉर्चुनिटी सबको मौका है। तो संविधान ने कुछ प्रोविज़न दिए हैं, वो फार साइटेड मतलब दूरदृष्टि दिखाई है संविधान में। जब संविधान मेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर संविधान बना रहे थे तो इस सब बातों को ध्यान में रखकर उन लोगों ने उसमें प्रावधान बनाया था कि जिससे इनके स्थिति को, लाइव कंडीशन को बढ़ाया जा सके। तो ये सब पॉइंट आप नोट करते रहिएगा, अंडरलाइन जहाँ पे ज़रूरी वहाँ पे अंडरलाइन करते रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, वॉच कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को, अच्छे समझिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी उसको पूछिएगा। द सोशल इनइक्वलिटीज ऑफन रिजल्ट इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, सामाजिक असमानता से आर्थिक असमानता भी पैदा होती है। सच एज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, और जो अमीर और गरीब के बीच की खाइयाँ और बढ़ती ही जाती है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। इन दोज हु हैव लो सोशल स्टेटस आर लुक डाउन अपॉन। आज समाज में आप देखते हैं जिनकी सामाजिक कंडीशन अच्छी नहीं, चाहे वो उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का, आज समाज उसको बड़ी लो स्थिति में, बड़ी हे दृष्टि से देखता है, कोई भी हो। आज तो कोई उच्च गरीब की बात नहीं है, आज सब SC/ST के लोग कहाँ किस पद पर पहुंच रहे हैं। आप राष्ट्रपति हैं, आप देख लीजिए। बैकवर्ड आज कोई चीफ मिनिस्टर है तो कोई प्राइम मिनिस्टर है, सब प्राइम मिनिस्टर खुद हमारा बैकवर्ड कास्ट का है। तो इससे नहीं, आज तो सारे लोग अपने हैं। So they are often poorly educated and find it hard to get good job. Hard to good job मतलब अच्छी जॉब पाने में उनको प्रॉब्लम होती, बड़ी समस्याएं। बी या in our country, centuries of oppression due to
हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम। हेरिडेटरी कास्ट सिस्टम मतलब जो पैतृक आनुवंशिक रूप से जात व्यवस्था है, जो जिस परिवार में पैदा हुआ वही उसका हो गया। लेट टू द बैकवर्डनेस ऑफ द लोअर कास्ट पीपल, पिछड़ापन, निम्न वर्ग के लोगों के, जो निम्न जात के लोग हैं उनका पिछड़ापन। वेल्थ एंड नॉलेज हैव बीन कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड, आज धन संपदा और ज्ञान जो उस समय कुछ ही लोगों के हाथ में रहता था, केवल पढ़ने का हक जो है सवर्ण वर्ग के लोग का होता था। मेनली द अपर कास्ट पीपुल बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट आर मेनली लैंडलेस, ज़्यादातर तो निम्न वर्ग के लोग खेतहीन होते थे, भूमिहीन होते थे। परफॉर्म मेनियल जॉब एमंग अदर, तो मेनियल जॉब एमंग अदर मतलब एक दूसरे के काम, साफ सफाई का काम केवल करना। द ट्राइबल पीपल हु यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट आर ऑफन डिस्प्लेड फ्रॉम दियर ओरिजिनल हैबिटेट, मूल निवासी जंगलों में जो रहते थे। ड्यू टू द वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रम से ऑफ दिस एडवर्सली, इससे उनके भी लाइफ कंडीशन पर बुरा असर पड़ा। जैसे जब कॉलोनियल पीरियड आया, ब्रिटिश लोग आए तो तमाम फॉरेस्ट एक्ट और चीज़ किया, तो इससे उनके जनजीवन पर असर पड़ा। सरकार ने जो प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट को कट करके इंडस्ट्रीज और सब चीज़ों का ग्रोथ किया ट्राइबल एरिया में भी, तो उनसे उनके कल्चर, उनके सोसाइटी पर इसका बैड इफेक्ट पड़ा। द कंपनसेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफन फेल्स टू एक्ट एज एन एडुकेट रिप्लेसमेंट। The marginalization is closely linked to experiencing several disadvantages, such as not having access to education, power sharing, and other resources of the nation. तो जो मार्जिनलाइजेशन है क्लोजली लिंक्ड मतलब कह रहा है कि इसका संबंध सीधा एक्सपीरियंसिंग सेवरल डिसएडवांटेजेस, जो डिसएडवांटेज है, सच एज नॉट हैविंग एसेस एजुकेशन, सही से शिक्षा व्यवस्था ना होना, पावर शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग है, सत्ता साझेदारी जिसको हम कह सकते हैं। आज तो संविधान में मौका दिया गया है, उनको सीट रिजर्व किया गया है, उनको चुनाव लड़ने की व्यवस्था बनाई गई है, सब कुछ है। It requires serious concern and initiative from the government to bring them into the mainstream of society. उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से कार्य किए जा रहा है। If marginalization is allowed to persist, we will never be able to protect the diversity. जो विविधता है, जो तरह तरह के लोग, तरह तरह के धर्म के लोग, तरह तरह के भाषा के लोग बोलने वाले लोग हैं, दैट मेक आवर कंट्री यूनिक, और जिससे हमारे की देश यूनिक देश है, अनोखा कहा जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो वी विल आल्सो फेल टू रियलाइज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल, और उस तब हम जो है अपने संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने में, उसको प्रमोट करने में भी जो है असफल होंगे। इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, जो मेन एम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सबको समानता और न्याय का अधिकार। ओके, तो दिस वीडियो इज द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द दिस चैप्टर। आज का इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में सेंड करेंगे। आप इसको अच्छे से वॉच करिए, समझिए और अपने नोट्स क्वेश्चन करिएगा कंप्लीट। ओके बेटा, थैंक यू।